ये एक्सरसाइज 3.6 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके मुख्तलिफ पार्ट है 6 पार्ट और इसमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन नीचे दिए गए, इनके डी वाई बाई डी एक्स मिलकर इसमें खुद वाई दिया हुआ है तो हम लेट वाई नहीं करेंगे। तो सब में तकरीबन वाई है, कहीं बीच में कहीं एक्सप्लिसिटली है, कहीं इम्प्लिसिटली है। तो देखें ये पहले दिया गया y इज़ इक्वल टू एक्स काश इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट। तो इसका डी बाई डी एक्स निकालें, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और काश इनवर्स एक्स और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट। इसका y का डेरिवेटिव x के लिहाज से होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये u इंटू वी फंक्शन है या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं। तो इसमें इसका मैं लेता हूँ x सेम और डेरिवेटिव किसका लूँगा मैं, डेरिवेटिव लूँगा काश इनवर्स x का प्लस काश इनवर्स x सेम और डेरिवेटिव लूँगा मैं x का। ये देखें ये इसका u इंटू वी में किया x सेम डेरिवेटिव इसका प्लस ये दूसरा सेम और पहले का डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव देखें अंडर रूट वाले का होता है 1/2 अंडर रूट में वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव हो जाएगा अंडर रूट वाले का एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई भी अंडर रूट में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है 1 अंडर रूट में वही और इंटू डेरिवेटिव इसका। अच्छा अब इसमें अब डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू करते जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स वही है काश इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। काश इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है हमेशा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में और प्लस ये देखें काश इनवर्स एक्स सेम होगा, ठीक है, इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस ये 1/2 अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा 2x। ये 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x/x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट प्लस काश इनवर्स x और ये हो जाएगा माइनस x/x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब ये देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए तो बाकी आंसर आ गया हमारा काश इनवर्स x। तो ये पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर। आइए ज़रा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है मेरा कि y इज़ इक्वल टू x और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x। तो आपको पता है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव जो होता है ये इसमें यूज़ होगा यकीनन। टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है हमेशा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए। तो अच्छा अब ये u इंटू वी पे होगा, मैं लिखूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x। तो ये इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू ये u इंटू वी में है तो ये आ जाएगा x सेम और डेरिवेटिव किसका लूँगा मैं, डेरिवेटिव लूँगा टेंजेंट इनवर्स 3x का और प्लस ये टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x सेम और डेरिवेटिव लूँगा मैं x का। ये सिंप्लीफाई कर दूँगा बस। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा x सेम, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है ये 1/एंगल का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस ये 3x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, डेरिवेटिव आपका हो जाएगा बाकी 3x का एंगल का डेरिवेटिव निकलेगा प्लस देखें ये 1/1 माइनस जितना भी एंगल में स्क्वायर और डेरिवेटिव बाकी एंगल का 3x प्लस ये आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x इंटू ये x का डेरिवेटिव होगा 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा x/1 माइनस 9x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव होगा 3 इधर लिख दूँ और प्लस
ये हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x। अगर आप इधर आंसर छोड़ दें तो ये भी ठीक है, लेकिन इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लें। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में 1 माइनस 9x², ये जाएगा 3x वही, और प्लस 1 माइनस 9x² और इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये नई बुक में आंसर सही किया गया है, ये ठीक है आंसर, पहले वाला आंसर गलत था। अच्छा, अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में इसका मैं देखता हूँ कि पार्ट 3 क्या कहता है। पार्ट 3 ये कह रहा है कि ln cos इनवर्स x और प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इज इक्वल कांस्टेंट के। हर किसी का डेरिवेटिव ले ले तो मैं लिखता हूँ d/dx ऑफ ये ln और cos इनवर्स x प्लस ln d/dx प्लस d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इज इक्वल टू d/dx ऑफ कांस्टेंट c। यानी हर टर्म का मैंने डेरिवेटिव लिया, तो इस ln का डेरिवेटिव होगा 1 cos इनवर्स x, और डेरिवेटिव फिर किसका आ जाएगा, cos इनवर्स x का, प्लस डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक y का। साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है हमेशा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√में 1 + x²। तो मैं इसे लिखूँगा 1 इसमें मैं लिखूँगा 1 प्लस कितना y², 1 + y², या y² + 1 लिख दूँ तभी ठीक है, √में y² + 1, और डेरिवेटिव किसका लूँगा, x के लिहाज से y का, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो ये आ जाएगा 1 cos हाइपरबोलिक इनवर्स x d/dx। cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आता है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x² - 1 में, वही लिखा, और प्लस ये 1 इसको भी ये से लिखा तो इसको भी y² + 1 ही कर देता हूँ, और d/dx y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। dy/dx इधर लेके जाऊँ, बाकी इधर लेके जाऊँ, तो ये आ जाएगा 1/y² + 1 dy/dx इज इक्वल टू, ये किरण माइनस में आ जाएगा, -1 ये हो जाएगा x² - 1 और cos इनवर्स x के। तो आप देखिए मुझे चाहिए dy/dx, तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये माइनस पहले से है, और ये y² + 1 ऊपर चला जाएगा, ये अपान नीचे आ जाएगा, ये x² - 1 और cos इनवर्स x, ये आंसर। ये मेरा पार्ट नंबर था 3। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में भी करने लगा हूँ। पार्ट नंबर 4 है मेरा कि y इज इक्वल टू ln 1 - x² और प्लस 2x और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। सबका डेरिवेटिव लूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ ये ln 1 - x² और ये प्लस d/dx ऑफ 2x और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, इसका डेरिवेटिव लेकर ln का हो जाएगा 1/1 - x², और फिर डेरिवेटिव एंगल यानी जो फंक्शन है 1 - x² का, प्लस ये u × v में है 2x है, और डेरिवेटिव किसका होगा, ये प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट चलो ब्रैकेट में लगा देता हूँ, 2x है, यह जाएगा टेंजेंट, डेरिवेटिव लूँगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का, और प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x है, और डेरिवेटिव किसका लूँगा मैं 2x का।
तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यह जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x प्लस ये 2x है, डेरिवेटिव टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव एंगल का जो कि 1 होगा डायरेक्ट, और प्लस ये टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x इंटू 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। अब में देखें ये आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह जाएगा प्लस का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यह जाएगा 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x के। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें ये माइनस 2x 1 माइनस ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी बचेगा क्या, 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x के आंसर। अच्छा, अब ये पार्ट 4 था, अब पार्ट 5 है मेरा। 5th पार्ट है कि y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स टेंजेंट एक्स क्यूब्ड। देखिए, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको होता है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं डेरिवेट लेता हूँ डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू x, तो ये जगह डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स टेंजेंट एक्स क्यूब्ड। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। टेंजेंट हाइपरबोलिक का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यह जाएगा 1/1 माइनस ये टेंजेंट एक्स क्यूब्ड का हो जाएगा होल स्क्वायर। और इंटू डेरिवेटिव बाई किसका आ जाएगा फिर, टेंजेंट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो अब मैं इसको सब लेता जाऊंगा, ये मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस ये जगह टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब्ड इंटू डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स क्यूब का क्या होगा, टेंजेंट का होता है सेक स्क्वायर एक्स क्यूब एंगल में, और फिर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब। ये आंसर आ गया। ये मेरा था 5th पार्ट। अब मैं 6th पार्ट करने लगा हूँ और आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। 6th पार्ट है कि y इज इक्वल टू x और सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स रूट x के। अब ये फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x। सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x का जो डेरिवेटिव होता है -1/x और अंडर रूट में आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिस्ट दी गई है, आपको याद होनी चाहिए। तो ये अब मैं यू इंटरव्यू पे करूँगा, तो ये डिफ्रेंशिएट करूँ dy बाई डी एक्स सेम, और डेरिवेटिव में लूँगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट एक्स किसका, सेक हाइपरबोलिक रूट x का, प्लस ये सेक हाइपरबोलिक रूट x सेम, और डेरिवेटिव लूँगा मैं किसका, x का। ये तो आपको याद होना चाहिए। तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा x, डेरिवेटिव सेक इनवर्स x का ये था -1 इधर एंगल और ए होल उसका, तो यह आ जाएगा -1 एंगल कितना है रूट x, और अंडर रूट में 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, और डेरिवेटिव एंगल का आ जाएगा, बाकी डेरिवेटिव आ जाएगा रूट x का। ठीक है ना, ये तो मैंने x वही लिखा, सेक इनवर्स x का ये था, तो इसका क्या आ जाएगा -1 ये रूट x, और अंडर रूट में 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव रूट x का, और प्लस ये सेक हाइपरबोलिक इनवर्स रूट x, और x का डेरिवेटिव होगा 1। अब सिंप्लीफाई करता जाऊँगा, ये देखें ये आ जाएगा
माइनस एक्स अपान रूट एक्स, और यह आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू इस रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपान 2 रूट एक्स इंटू फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस ये हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स रूट एक्स के। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें जो है ये माइनस एक्स अपान 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स रूट एक्स। ये एक्स में कैंसिल, एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 2 और 1 माइनस एक्स रूट में एलसीएम, ये हमारा होगा यकीनन ये जो होगा ये आ जाएगा -1 और प्लस -1 प्लस ये आ जाएगा ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 अंडर 1 माइनस एक्स और सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स रूट एक्स। ये लिखें, या पहले अगर मैं ये करके लिखूँ, पहले ये करके लिखूँ कि 2 1 माइनस रूट एक्स सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स रूट एक्स -1 अपान 2 और 1 माइनस रूट एक्स के, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।